बड़ा सुंदर प्रसंग है। आगे अब भगवान श्री कृष्ण पुनः तैयार हुए कुछ दिनों के पश्चात द्वारिका जाने के लिए, लेकिन उसी समय भीष्म पितामह पुकार कर रहे हैं, द्वारकाधीश तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? मेरा अंतिम समय चल रहा है, मेरे शरीर के हर अंग में बाण चुभे हैं गोविंद, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। जीवन भर हम तुमसे युद्ध करते हुए अपना समय बिताए, महाभारत के युद्ध में हम तुमसे युद्ध कर रहे थे, अर्जुन पर हमने बाण मारा है कई बार, तुम्हारे शरीर में भी वो बाण लगा है, कई बार तुम्हारे शरीर से रक्त स्राव हुआ है, लेकिन हे गोविंद अब मेरी पुकार सुन लो, तुम आ जाओ मेरे पास। मैं नहीं आ सकता, ये भक्तों का भाव है प्यारे, हम तो निर्बल हैं गोविंद, हम तो बिल्कुल निर्बल हैं, कुछ नहीं है मेरे पास, खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले जाएंगे। गोपाल हे मेरे श्याम सुंदर, अब तो तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। मैंने जीवन भर कर्म किया है, सब कर्म किया है, पुण्य किया है, लेकिन अब मुझसे नहीं हो सकता, अब मुझसे धर्म नहीं हो रहा है, भजन नहीं हो रहा है। गोपाल क्या करो मैं हार गया। कौन बोल रहा है? भीष्म पितामह बोल रहे, मैं नहीं आ सकता तुम्हारे पास, लेकिन तुम तो आ सकते हो। हे श्याम सुंदर तुम आ जाओ। भगवान द्वारकाधीश रात्रि की बेला में पहुंच गए एकांत में भीष्म पितामह के पास। पांडव लोगों को समाचार मिला, पांडव भी चले गए। कृष्ण तुम यहां रात्रि में? हाँ युधिष्ठिर मैं यहां पर हूं, आज मुझे मेरा भक्त पुकार रहा था, मैं कैसे रह पाता। हे अर्जुन, हे भीम, नकुल, सहदेव सुनो, कोई भक्त मुझे रोते हुए पुकारता है ना, मैं वैकुंठ धाम से दौड़े दौड़े आता हूं, मैं नहीं रोक पाता हूं। गजेंद्र ने मुझे पुकारा, मैं सब कुछ छोड़कर उसके पास पहुंचा हो, तो क्या भीष्म पितामह के पास नहीं पहुंच पाऊंगा? मैं पहुंच गया हूं। भीष्म दादा बोलो क्या चाहिए? भीष्म जी ने प्रार्थना किया है, प्रभु मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मैंने आपके ऊपर कई बार प्रहार किया। हे श्याम सुंदर आपने मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए अपना वचन आप भूल गए। प्राण जाई पर वचन न जाई, ऐसा वचन देने वाले मेरे गोपाल आप अपना वचन तोड़ देते हैं। आपने वचन लिया था, आपने संकल्प लिया था कि मैं महाभारत के युद्ध में कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मैंने प्रतिज्ञा किया था कि मैं महाभारत के युद्ध में भगवान को ऐसा मजबूर कर दूंगा कि उनको शस्त्र उठाना पड़ेगा। एक भक्त की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए हे मेरे गोपाल आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिया। एक बार मैं अर्जुन के ऊपर हजारों लाखों बाण छोड़ रहा था, अर्जुन का धनुष टूट गया था, उसके तरकस से बाण समाप्त हो गए थे, लहूलुहान हो गया था अर्जुन। लेकिन गोपाल आपने रथ का पहिया उठा लिया, मुझे मारने के लिए, मेरे बाण को रोकने के लिए, मेरे बाण के प्रहार को रोकने के लिए आपने अपने रथ का पहिया उठा लिया था। गोपाल मुझे याद है एक बार आपने द्रौपदी की रक्षा किया था। द्रौपदी एक बार मेरे पास आई थी, धोखे में मुझसे निकल गया कि सौभाग्यवती भव, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा कर लिया था कि कल पांचों पांडवों में से किसी एक पांडव को मैं अवश्य मारूंगा। मैंने सोचा कि ये दुर्योधन की पत्नी है, लेकिन
गोविंद, आपने अपने भक्तों की रक्षा किया था, मुझे याद है। आपने द्रौपदी की पादुका अपने हाथ में लेकर कहीं पादुका के चलने की आवाज किसी को सुनाई न पड़ जाए, सारी घटना याद कर रहे हैं और अब अंत में प्रणाम किए। क्या करो जी, कथा तो बहुत सुंदर है लेकिन मैं प्रणाम करूंगा। अंत में एक ही याचना किया है भीष्म पितामह ने, गोविंद, मैं अपना प्राण आपको देना चाहता हूं। मेरे पास कुछ नहीं है, सारे अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए हैं, हमारे शरीर में बाण चुभे हुए, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब तो मेरे जीवन में बस एक ही वस्तु है, मेरा प्राण। मैं अपना प्राण तुम्हें देना चाहता हूं गोपाल, मेरी आत्मा स्वीकार करो, अपने चरणों में स्वीकार करो। सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हुए और अब भगवान श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप में भीष्म पितामह के सामने, और भीष्म पितामह ने अपना प्राण भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। इस तरह से यह कथा संपन्न हो रही है। बस हमारी भी याचना है, हे गोपाल, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, बस और कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए गोपाल जी। श्री गंगा जी का तट हो, जब प्राण तन से निकले।